गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो हम यूनिवर्सल प्रार्थना करेंगे। ओके, पीछे आप दोहरा सकते हैं। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. थैंक यू सभी को। अभी हम कर रहे हैं, जो बुक है हमारी, जो किताब है, इसका नाम है आत्म साधना, सेल्फ कल्चर। लेखक है डॉक्टर इकबाल किशन तैमनी जी। अनुवाद है डॉक्टर रघुवीर शरण गुप्ता जी से, वाराणसी से बुक है। आज हम करेंगे अध्याय 19वां, ज्ञान, प्रज्ञान और अनुभूति की अवस्थाएं। बहुत अच्छा टॉपिक है और कम इसमें पड़े रहेगा, तो आप सुनिए। चालू करता हूँ। हो सकता है मैं ही पढ़ूँ आज। ओके, छोटा है या किसी को मैं बीच में मैं दे सकता हूँ, वो जो भी होगा वो देखा जाएगा। ठीक है। ज्ञान, प्रज्ञान और अनुभूति की अवस्थाएं। आत्मा की संपूर्ण संरचना का अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि आत्मिक लोकों में वह अविनाशी जीवात्मा के रूप में और निम्नतम 3 लोकों में नश्वर देहात्मा के रूप में व्यक्त होता है। अनुभव प्राप्त करने तथा जीवात्मा की मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने के लिए देहात्मा का एक अस्थायी अभिव्यक्ति है। प्रत्येक जन्म में अपने जीवन का सार जीवात्मा को सौंपकर यह देहात्मा पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि देहात्मा विकसित होता है। यद्यपि विकास प्रक्रिया में यह भी अधिक समृद्ध, जटिल और सक्षम होता जाता है। इसको जीवात्मा का केवल एक अस्थायी यंत्र माना जा सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक जन्म के बाद जीवात्मा का अस्तित्व बना रहता है। वही अपनी मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं में वृद्धि करके धीरे धीरे विकसित होता है और आत्मा के स्थायी यंत्र के रूप में कार्य करता है। ओके, हम जानते हैं कि जीवात्मा 3 तत्वों के माध्यम से व्यक्त होता है। इन्हें हम आत्मा, बुद्धि और मनस कहते हैं। इनकी विशेष अभिव्यक्ति क्रमशः आत्मिक, बुद्धिक और उच्च मन लोकों में होती है। अपने संबंधित कोशों के माध्यम से इन तीनों तत्वों का विकास ही वास्तव में मानवीय विकास है, और ये विकास ही वास्तव में साधक का लक्ष्य भी है। देहात्मा के 3 कोशों का विकास तो उच्च विकास में केवल सहायता करता है। आत्मा अनुसंधान के इस कार्य में तो हम मुख्यतः उच्च कोशों और तत्वों से ही संबंधित है, परंतु फिर भी हम निचले 3 कोशों की उपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक है। यस, प्रिय राम प्रसाद जी, आप पढ़िए। आप 1-2 पैराग्राफ पढ़िए, उसके बाद। हम्म, 3 उच्च तत्वों और कूपों कोशों के विषय कोशों के विषय में। हाँ, इन 3 उच्च तत्वों और कोशों के विषय में एक महत्वपूर्ण बात हमें समझ लेनी चाहिए। इन 3 तत्वों और संबंधित कोशों का विकास सामान्यतः नीचे से ऊपर की ओर होता है, अर्थात उच्च मान उच्च उच्च मन, वृद्धि और आत्मा के क्रम से। विकास के इस क्रम में व्यक्ति की मूल प्रकृति या स्वभाव भी एक कारण होता है।
परंतु हम सामान्यतः यह कह सकते हैं कि पहले उच्च मन, फिर बुद्धि और अंत में आत्मा विकसित होता है। हमें इन तत्वों को विकसित करने का प्रयत्न यथासंभव ऊपर बताए क्रम से ही करना चाहिए। उस परम तत्व के स्वरूप और उसकी अभिव्यक्ति से संबंधित सैद्धांतिक धारणाओं के अध्ययन से हम अपने प्रयत्न प्रारंभ करें। हम अपने अंतर में स्थित उस परम तत्व की खोज निकालने के साधनों का भी अध्ययन करें। जीवन जीवन के छिपे तथ्यों, सत्यों और संबंधित दार्शनिक धाराओं को समझने के प्रयत्न से हमारा उच्च मन क्रियाशील एवं विकसित होगा। इसके पश्चात इन धारणाओं पर आधारित आध्यात्मिक जीवन के आदर्शों को हम कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने मानसिक ज्ञान को प्रज्ञान में परिवर्तित कर सकेंगे। साथ साथ हम भक्ति या प्रेम को विकसित करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। हमें उसे अपने चरित्र का एक अभिन्न अंग बना लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धि की क्षमता विकसित करने तथा प्रज्ञान की प्राप्ति का यह सबसे शक्तिशाली साधन है। आध्यात्मिक जीवन के आदर्शों के विषय में प्राप्त ज्ञान तथा उन आदर्शों को व्यवहारिक जीवन में उतारने के प्रयत्न से हमारी बौद्धिक क्षमता विकसित होती है और ज्ञान में प्रज्ञान भी मिल जाएगा। आत्मानुसंधान की समस्या को विधिवत प्रभावशाली ढंग से हल करने का यह दूसरा और आवश्यक चरण है। ठीक है सर, हो गया सर। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। यस। चित्रा मैम आप पढ़िए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ा आज। आत्मबंधन हम्म। तीसरे चरण में हाँ। उस परम तत्व पर पड़े भ्रम के आवरण एक एक करके हटने लगते हैं। उच्च जीवन के सत्यों का प्रत्यक्ष बोध होने लगता है और उसकी परिणति है आत्मानुभूति। इस अवस्था की प्राप्ति से पूर्व भक्ति और आत्म साधना द्वारा बुद्धि का पर्याप्त विकास कर लेना आवश्यक है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि प्रारंभ में ही हमें वह प्रकाश उपलब्ध हो जाना चाहिए जो पथ पर सही सही और निर्विघ्नता से और अंत तक हमारा निर्देशन कर सके। यह प्रकाश केवल हमारी बुद्धि से प्राप्त हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि हम स्वावलंबी हो जाएं और सुख के लिए बाह्य साधनों पर निर्भर न रहें। ईश्वर के प्रति प्रेम या भक्ति से ही हममें यह स्वावलंबन आ सकता है। एकाकी होकर उस एक परम तत्व की ओर बढ़ने के लिए देहात्मा की आवरण सहित अच्छा, एकाकी होकर उस एक परम तत्व की ओर बढ़ने के लिए देहात्मा का आवरण सहित रहित करना चाहिए। आवरण रहित करना पड़ता है। अब आवरण रहित करना चाहिए। फलस्वरूप अंतर में एक रिक्तता आ जाती है। उसे सहन कर पाना सरल नहीं होता। यदि हमारे अपने अंदर ही आंतरिक आनंद का एक निर्झर बह रहा हो, तब ही हम उसे सहन कर सकेंगे। इसलिए बहुत से साधक लौटकर फिर से सांसारिक जीवन में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि आंतरिक अवस्थाओं में उन्हें दृढ़ता पूर्वक स्थित बनाए रखने के लिए आंतरिक शक्ति का कोई साधन उनके पास नहीं होता। तीसरा कारण यह है कि प्रज्ञान से ही मनुष्य में वे सब गुण विकसित होते हैं जो पथ पर निर्विघ्नता और स्थिरता से चलने के लिए आवश्यक हैं। अर्थात सही विचार, दृढ़ निर्णय और दृष्टिकोण से
अर्थात सही विचार, दृढ़ निर्णय और दृष्टिकोण की परिपक्वता और निम्न प्रवृत्तियों से मुक्ति। ये प्रवृत्तियां ही मनुष्य को नीचे की ओर घसीटती हैं और कभी-कभी अनुभव, ज्ञान और शक्ति के इस नए क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसका जीवन ही बर्बाद कर देती है। इसलिए तो प्रज्ञान अनिवार्य है। दूसरे चरण में इसे यथासंभव अच्छी तरह विकसित कर ही लेना चाहिए। यहाँ यह कहा जा सकता है कि पर्याप्त मात्रा में सच्चा प्रज्ञान तो आवश्यक है ही, साथ ही इसकी प्राप्ति का अर्थ है आत्मानुसंधान की समस्या हल करने में काफी उन्नत अवस्था की प्राप्ति। इसका कारण यह है कि एक तो इसे प्राप्त करने में काफी बड़े और लंबे समय तक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। संभवतः अधिकांश साधक एक जीवन में इतना ही प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। दूसरे, प्रज्ञान के फल भी कोई सामान्य नहीं होते। दुर्भाग्यवश प्रज्ञान के बारे में हमारे विचार सही नहीं हैं और प्रचलित धारणाओं से प्रभावित हैं। प्राय हम सोचते हैं कि यह निर्णय की परिपक्वता और लंबे और विविध अनुभव से प्राप्त एक क्षमता मात्र है जो जीवन को सुव्यवस्थित बनाती है, परंतु गुह्य विद्या में इस जिसे प्रज्ञान कहते हैं वह बिल्कुल ही भिन्न क्षमता है। यह एक मनः स्थिति है, बुद्धि कही जाने वाली आत्मिक क्षमता के मन के पूर्णतः प्रकाशित होने पर ही यह स्थिति प्राप्त होती है। कोई भी समझ नहीं सकता उस शक्ति को जो समझ से परे है। उस आत्मानंद। आत्मानंद। उस अंतर्दृष्टि को जो जीवन की भ्रांतियों का भेदन कर सके, उस निश्चयात्मक ज्ञान को जो अंतर से मन में प्रवाहित होने लगता है, समस्त जीवन के प्रति उस समय सहानुभूति को, अन्य मनुष्यों से हमारी एकता की उस अद्भुत भावना को, आनंद के उस निर्झर को जो हमारे अंदर अकारण प्रभावित होता रहता है, सुरक्षा की उस भावना को जो हम तब अनुभव करते हैं जब हमें यह भान होता है कि हम उस ईश्वर में ही जीते चलते फिरते हैं और उसी में हमारा अस्तित्व है। पेज नंबर 217। वह विश्वास जो हल्का सा भी यह बोध होने पर प्राप्त होता है कि वही ईश्वर प्रेम और शक्ति के साथ संपूर्ण व्यवस्था कर रहा है। दूसरों के साथ वह आंतरिक समरसता जो बाह्य विरोध होने पर भी हमें अनुभव होती है। कोई भी इन बातों को तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि बुद्धि के प्रकाश के द्वारा मन के आलोकित होने का उसे अनुभव न हो गया हो। और प्रज्ञान को विकसित करने के लिए हमें जो प्रयत्न और त्याग करने पड़ते हैं, उसके बदले में ये लाभ सामान्य नहीं है। वास्तव में तो इनमें इतनी संतुष्टि प्राप्त होती है कि बहुत से साधक इसी अवस्था में रहने में काफी संतुष्ट हो जाएंगे और आगे बढ़ने का प्रयत्न ही नहीं करेंगे। वे प्रबुद्ध आध्यात्मिक जीवन के अपने आदर्श के काफी निकट पहुंच जाते हैं, परंतु यह लक्ष्य नहीं है। यह तो हमारी यात्रा का केवल एक चरण है। यही वह आधार है जिस पर प्रबुद्ध आध्यात्मिक जीवन के भवन का निर्माण करना है। मानवीय विकास का लक्ष्य तो आत्मज्ञानी और जीवन मुक्त होना है। यस मैम, थैंक यू मैम, हो गया आपका। यस, मानवीय विकास का लक्ष्य क्या है? तो आत्मज्ञानी और जीवन मुक्त होना है। जीवन से ओके, ठीक है। अभी सुप्रिया मैम आ गई है। सुप्रिया मैम, पेज नंबर है 217। 217। हाँ। लास्ट लास्ट पैराग्राफ मुझे दीजिए, बाकी तीनों आप पढ़िए। अच्छा, अब हमें अगले और अंतिम चरण पर विचार करना है। इसमें प्रज्ञान आत्मानुभूति में परिणत हो जाता है। तब हमें उस परम सत्य का बुद्धि के द्वारा
आभास मात्र ही नहीं होता, हम उस सत्य को अपनी आत्मा के माध्यम से प्रत्यक्ष जानते हैं। हमारी चेतना उस परम तत्व से मिलकर तद्रूप हो जाती है। इस अनुभूति को तद्रूप होकर जानना कहा जाता है। यही सच्चे योग का क्षेत्र है। भक्ति का अध्ययन करते समय हम योग के एक पक्ष का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि भक्ति की उच्चतम अवस्थाओं में भक्त की चेतना उसके इष्ट देवता या आराध्य देव की चेतना से अधिकाधिक एक होती जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग को भक्ति योग कहा जाता है। फिर हम राजयोग का अध्ययन करेंगे। इसका वर्णन पतंजलि योग सूत्र में किया गया है। यह योग संकल्प शक्ति पर आधारित है। इसमें आत्मिक संकल्प शक्ति का प्रयोग करके मन पवित्र किया जाता है। फिर समाधि में मन की वृत्तियों का पूर्णता निरोध हो जाता है। इस प्रकार योगी की चेतना मन के विभिन्न स्तरों के परे जाने लगती है और अंततः आत्मिक लोक की सीमा को भी पार कर लेती है। चेतना तब मन के क्षेत्र से निकलकर नित्य सत्य आत्मा या पुरुष की चेतना से मिलकर एक हो जाती है। यही इस प्रक्रिया को नीचे अर्थात देहात्मा की दृष्टि से देखना है। यदि हम ऊपर से अर्थात आत्मा की दृष्टि से इस बात को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि आत्मा अपने आप को एक एक करके मन के निम्न स्तरों से अलग करता जाता है, जब तक कि उसकी चेतना आत्मिक कोश से भी मुक्त नहीं हो जाती। पेज नंबर 218। तब वह पूर्णता मुक्त होकर आत्मबोध प्राप्त करके अपने दिव्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। परंतु निम्न लोकों के सभी कोश उसके नियंत्रण में होते हैं। यही है जीवन मुक्ति, निर्वाण अथवा कोई अन्य नाम जो चेतना की इस उच्च अवस्था को दिया जाए। मानवीय विकास पूर्ण होने पर योगी इसी अवस्था को प्राप्त करता है। इस तीसरे चरण में आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए राजयोग साधन अपनाया जाता है। इसमें अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आत्मा की संकल्प शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे दूसरे चरण में प्रज्ञान की प्राप्ति का साधन प्रेम है, जीवात्मा में क्रियाशील यह सर्वोच्च तत्व है। इस सर आप पढ़ेंगे लास्ट। यस यस, थैंक यू। इस तीसरे चरण में आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए राजयोग साधना अपनाया जाता है। इसमें अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आत्मा के संकल्प शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे दूसरे चरण में प्रज्ञान की प्राप्ति का साधन प्रेम है, जीवात्मा में क्रियाशील है, सर्वोच्च तत्व है। तो हम राजयोग भी है, ऐसा आपने देखा है थियोसॉफी में, वो भी हम करेंगे धीरे धीरे पहले, ठीक है, तो वो करेंगे। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मनुष्य को ये तीनों तत्व एक एक करके 3 चरणों में विकसित होते हैं। ज्ञान पहले आता है, पहले चरण में ज्ञान आता है, प्रेम दूसरे चरण में, और आत्मिक संकल्प शक्ति तीसरे चरण में। ज्ञान में प्रेम के संप्रेषण के प्रज्ञान विकसित होता है। आत्मिक संकल्प शक्ति जब प्रज्ञान द्वारा निर्देशित होती है तो आत्मानुभूति प्राप्त होती है। तीनों तत्वों, कार्यों और विकास विधियों के संबंध निम्न प्रकार में स्पष्ट किए जा सकते हैं। अभी कोश है, ये तत्व है कोश, विकास का फल और विकास विधि है। मन है कारण, शरीर, ज्ञान, अध्ययन, मनन और ध्यान। बुद्धि, कोश, प्रज्ञान, ये है, और आत्मा। तो तत्व कोश क्या है? मन है कारण शरीर, बुद्धि है बुद्धि कोश, और आत्मा है आत्मिक कोश। विकास का फल क्या मिलता है? विकास का फल कैसा है? ज्ञान, प्रज्ञान और आत्मानुभूति। यही हमारा आज का पाठ है। विकास विधि कैसे होती है? अध्ययन से होती है, मनन से होती है, और ध्यान से होती है। मन के लिए, बुद्धि के लिए चरित्र निर्माण करना है, प्रेम करना है, और आत्मा के लिए राजयोग है। तो धीरे धीरे कष्ट, हाँ, वो करना है। अपने आध्यात्मिक विकास के भक्ति योग और राजयोग का स्थान समझ लेने के बाद अब हम योग के इन महत्वपूर्ण साधनों को संक्षेप में और मोटे तौर पर विचार कर सकते हैं। अपने आध्यात्मिक विकास में भक्ति योग और राजयोग का स्थान समझ लेने के बाद हम योग के इन महत्वपूर्ण साधनों का संक्षेप में और मोटे तौर पर विचार कर सकते हैं। तो भक्ति का स्वरूप वगैरह वो बाद में हम देखेंगे। ओके, मित्र आज रुकेंगे।
कितना है टाइम हो गया है? यस, 9:31 हो गया है। तो अरे नहीं, पढ़ेंगे आज, पढ़ेंगे फिर, लेकिन नहीं होगा पाठ वो पूरा। कल बड़ा आधा है। होगा, बहुत बड़ा है। आधा होगा। बहुत ये बड़ा है। पाठ बड़ा है। हाँ नहीं। हाँ सुप्रिया जी, मैं बोलता हूँ वही कीजिए, आप अपना मत बोल दीजिए, हमें आपको बोलना नहीं आता है फिर हम। ओके। हम्म, तो आज इतना ही करेंगे। कल आप हम्म, ध्यान करेंगे और उसके बाद, क्योंकि मैं हमें मेरा भी देखना है, आप सबका भी देखना है। हम्म, ओके। आज का पार्ट छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिर से उसे कल पढ़िए। इसका हमने हम्म, ऑलरेडी पढ़ा है। लास्ट जो बुक थी उसमें भी हमने हम्म, ये पार्ट पढ़ा है। उसमें हम्म, भी था ये राजयोग का। ठीक है। हम्म, तो अभी हम कहा, हमें ना थोड़ा खुद के लिए मनन करना है, हम कहाँ हैं, हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हम्म, वो नहीं होता है, आज का आज हो गया मनन तो बाद में भूल जाते, तो डायरी में लिखना है। हम्म, तो हमारा जो भी है हम्म, वो हमें हमें रखना है डायरी में। ठीक है। हम्म। ठीक है, ध्यान में बैठिए, 1 मिनट में आता हूँ। विज्ञान पे बताया ना सर। राम प्रसाद सर है, अभिनंदन। अभी ध्यान के लिए बैठना है, ध्यान हम्म, करना है हमें। कैसे ध्यान करना है? आप है ना, आज है ना कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं, खाली शांत बैठना है। हम्म, देखेंगे क्या होता है हमारी स्थिति। हम्म, आप कैमरा ऑफ करें ऑन करें मुझे ये नहीं है, लेकिन आप है ना अभी आधा घंटा, 9:33 to 10 o'clock, और फिर इस पर बात करेंगे हम। ठीक है। आराम से बैठिए, कैमरा ऑफ कीजिए ऑन कीजिए पता नहीं, खाली अपने ध्यान में बैठिए। ठीक है। हम्म, हम्म। यस, आराम से। थोड़ी सी लाइट कम कर दो। थोड़ी सी लाइट कम करो। बाकी से भी म्यूट करना है अपने आप को, तो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होता है, खाली ध्यान करना। ठीक है। म्यूट करके रखिए। यस, थैंक यू सभी को। बैठे ध्यान के लिए, आधा घंटा करना है। श्वास पे ध्यान देना है, विचार आए तो श्वास पे ध्यान देना है, और कहाँ है हम देखना है, खुद के बारे में, खुद के बारे में डिस्कस करना है।
ध्यान में बैठे आराम से, और 5 मिनट्स बैठना है। ध्यान के लिए और 5 मिनट्स बैठना है। अपने विचारों को देखना है। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। नमस्कार। आज मी नमस्कार।
आत्मन सभी को धीरे धीरे बाहर आना है, शांत बैठ के। धीरे धीरे सभी को बाहर आना है, खुद को ग्रेटिट्यूड देना है, हम सभी को ग्रेटिट्यूड देना है सबको, और बाहर आना है आराम से। प्रभाकर जी बाहर आना है, राम प्रसाद जी बाहर आना है, ध्यान से बाहर आना है डायरेक्टली। माधुरी जी बाहर आना है, वृशाली मैम बाहर आना है, ज्योति मैम बाहर आना है, कैमरा ऑन करके। यस, सुप्रिया जी आराम से बैठिए। यस, यस, चित्रा मैम नहीं कही गई। यस, 10:11 हो गए। यस, राम प्रसाद जी बाहर आना है आराम से। यस, यस, राम प्रसाद जी आप बोल सकते हैं, आपको कैसा लगा अभी ये करके। उसके बाद प्रभाकर जी, ज्योति मैम, और लास्ट को सुप्रिया जी बोलना है। सुनिए आप, सुप्रिया मैम। यस, आत्मबंधन मास्टर। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा रहा, गहरा रहा, हम्म। ऊर्जा का प्रवाह रहा। हम्म। हम्म। चराई में ब्रह्मांड चल दिखता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। क्या घूमता रहता था? ब्रह्मांड दिखता है। जैसे घूम रहा है ना, पूरी वैसा घूमते, नीला नीला। ओके, ठीक है। और आपको कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है। थैंक यू। प्रभाकर जी आपको कैसा लगा, बोलिए। आत्मवंदन सर जी। आत्मवंदन। पूरे एक तो पूरे शरीर में गुदगुदी और गर्माहट को हम्म। महसूस हुई, ऊर्जा माने गर्मी पूरे शरीर में आए, हम्म। और खाली स्थान जहाँ पे माने थोड़ी नाम मात्र गुलाबी कलर की रोशनी, माने हल्का प्रकाश, ना के बराबर। हम्म। इस प्रकार कुछ वहां पर और कुछ नहीं दिख रहा, थोड़ा हल्का हल्का हम्म। दिख रहा, बस और कुछ। यस, ज्योति मैम आपको बोलना है, ध्यान किया आपने? ज्योति मैम अच्छा। बोलिए। हाँ, ध्यान नहीं, वो आंखें मूंद कर चिंतन मनन किया अपने ऊपर, जैसा आपने कहा था। यस, वेरी गुड। यस, सुप्रिया जी। आपके आवाज अनम्यूट करें। ये। मेरा मन तो शांत था, कुछ मन में विचार नहीं आए मेरे। हम्म। बस मुझे बहुत अच्छा, यानी ऐसा दिख रहा था वातावरण की हम्म। कोई नहीं, बस मेरा ही आत्मा चल रहा है, लहरे हम्म। गए। ओके, वेरी गुड। कुछ नहीं, मन में कुछ नहीं, कुछ थिंकिंग नहीं, कुछ नहीं, शांत। यानी मैं इधर ये इसमें है, ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं कहीं तो हूँ, तरंगे जैसी, हम्म। जैसे लहरें उठती है ना दरिया में, ऐसा शांत। जब दरिया रहता है तभी लहरें उठती है, वैसा हो रहा था। ओके, वेरी गुड। यस, वृषाली मैम कुछ बोलना है? आप थोड़ा लेट हो गए। उशिरा जॉईन झाले ना,
तुम्ही लवकर येत जा ना, जरा 9:30ला येत जा आता. हा थोडं बाहेर गेले होते. बरं, ठीक आहे. हम्म. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. हम्म. येस, नो प्रॉब्लेम. ठीक है. ठीक है. ठीक है, कल देखेंगे इसके बारे में. मैं आज नहीं बोलूंगा. मेरा आज ट्रैवलिंग हो गया, इतना आज नहीं बोल पाऊंगा. ठीक है, लेकिन कल देखेंगे. कोई कल होगा तो इंटरव्यू होगा, नहीं तो हम इस बुक का पढ़ेंगे आगे. ठीक है, खत्म करेंगे. कितने बजे पहुंच गए आप? एक मिनट. यस, हम ट्राई कर सकते हैं. ये सब कुछ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम जो ट्राई बुक्स है. करने में कुछ हर्ज नहीं है ना, नहीं नहीं, वो कुछ बड़ा हर्ज नहीं. काम नहीं है। हाँ, यस, हमारी यात्रा सबकी अलग अलग है, लेकिन हमें ध्यान साथ में करना है. और हम्म। ज्ञान भी हमें प्राप्त है. ज्ञान के बाद प्रज्ञान आता है, प्रज्ञान के बाद आत्मा आत्मा। अनुभूति आती है. तो धीरे धीरे वो आएगी. ठीक है. ये बुक जल्दी खत्म कल कर. मेरे मोबाइल में लास्ट में बंद हो गए। हम्म. 11/4 को मेरा मोबाइल बंद हो गया कल। मैं चित्रा मैम को आवाज दे रही है, लेकिन मेरा आवाज नहीं, वो मोबाइल ही बंद। ठीक है, नो प्रॉब्लम. डोंट वरी. आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सभी बहुत अच्छा कर रहे हो. इतना ही हम बोलेंगे आप सबके लिए. डोंट वरी. आपका खाली इधर आना है ध्यान करने के लिए, स्वाध्याय के लिए, तो अपने आप होता है सब चीज. ठीक है. कल मैंने ध्यान दिया। वेरी गुड. वेरी गुड. अच्छा है. आपसे सुप्रिया जी और राम प्रसाद जी, हम जहाँ जा रहे हैं नैनीताल में, तब थोड़े एक पेन और बुक रखिए आपके साथ हमेशा. आपको जो भी लिखना है पूछ सकते हैं मुझे आराम से, जब ध्यान का टाइम होता है तब. हम्म. मुख्य प्रश्न. ये आपके लिए, ये खाली यात्रा नहीं रहेगी, आपके लिए अच्छा रहेगी वो यात्रा. आपकी आत्मा के लिए अच्छा रहेगी. है ना. ठीक है. हाँ। ठीक है. चलो फिर इधर रुकेंगे हम. हम्म. सबको शुभ चलो, रात्रि. धन्यवाद. शुभ रात्रि। सभी मास्टर्स को धन्यवाद। यस. गुरु को प्रणाम। यस. और शुभ रात्रि सबको। यस. सबको शुभ रात्रि. धन्यवाद. शुभ रात्रि. शुभ रात्रि. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू.